प्रथम चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग हुई। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में प्रथम चरण में मतदान है वो संपन्न हुआ। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 2 सीटें प्रथम चरण की बसपा के खाते में डाल दी है। मायावती के हाथी को 2 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के हाथ को 0 सीटें प्रथम चरण में राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। 58 में से किसी भी सीट पर कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। फर्स्ट चरण के अंदर वहीं सपा गठजोड़ को प्रथम चरण में 17 से 20 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे में दे दी गई है। एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव और अन्य भी कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन को प्रथम चरण की 58 सीटों में से 17 से 20 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। सट्टा बाजार ने फिलहाल सपा गठजोड़ को 17 से 20 सीटें सौंप दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में 36 से 39 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार प्रथम चरण की 58 सीटों में से 36 से 39 पर भारतीय जनता पार्टी कामयाबी है वो हासिल करेगी, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हुआ। जाटलैंड और मुस्लिम क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र को माना जाता है यहां पर बसपा को 1 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दूसरे चरण की 55 सीटों में से 1 सीट पर है वो हाथी को दौड़ने में कामयाबी मिलेगी। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस भी खाता खोल सकती है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों में से सिर्फ 1 सीट वो कांग्रेस के हाथ में राष्ट्रीय सट्टा बाजार फिलहाल इस सर्वे में सौंप रहा है। सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस है वो खाता खोलने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार सपा गठजोड़ को दूसरे चरण में 21 सीटें दे दी गई है। जाटलैंड और मुस्लिम क्षेत्र में 21 सीटों पर सपा गठजोड़ को कामयाबी मिल सकती है। दूसरे चरण में 55 सीटों में से 21 सीटें हैं वो एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव और कई छोटी बड़ी पार्टियों के महागठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे में सौंप चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में 32 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें से 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है वो कामयाब होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। 32 सीटें हैं वो योगी मोदी की जोड़ी को सट्टा बाजार में सौंप चुका है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान हुआ था। यादवलैंड और मुस्लिम वो क्षेत्र है यहाँ पर मतदान हुआ। तीसरे चरण में 59 में से 1 सीट पर बसपा है वो काबिज हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मायावती के हाथों को तीसरे चरण में 1 सीट पर कामयाब होने का अनुमान लगाया है। वहीं कांग्रेस का तीसरे चरण में पूरी तरह से सफाया हो चुका है। कांग्रेस राहुल गांधी या फिर कह सकते हैं कि सोनिया गांधी के हाथ को 0 सीटें तीसरे चरण में राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। तीसरे चरण में 0 सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं 22 सीटें तीसरे चरण की सपा गठजोड़ के हाथ लग सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार तीसरे चरण की 59 सीटों में से 22 सीटों पर एसपी, आरएलडी का जो महागठबंधन है वो काबिज होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि महागठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार तीसरे चरण में 22 सीटें दे चुका है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण की 59 में से 36 सीटों पर कब्जा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चरण में लीड लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में 36 सीटें दे दी गई है। तीसरे चरण में 36 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान हुआ था। दलित बहुक्षेत्र मतदान वो काफी ज्यादा है। इस बीच बसपा के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 3 सीटें डाल दी है। चौथे चरण में 3 सीटों पर मायावती के हाथी को कामयाबी मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस का भी खाता खुल सकता है। रायबरेली की 1 सीट यहां पर जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है।
सट्टा बाजार ने चौथे चरण में कांग्रेस के हाथ को सिर्फ एक सीट है वो अपनी सर्वे में दी है। वहीं सपा गठजोड़ को चौथे चरण में 12 से 13 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एक सीट पर एसपी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है, जिसके चलते 12 से 13 सीटें हैं वो चौथे चरण के अंदर राष्ट्रीय सट्टा बाजार सपा गठजोड़ को सौंप चुका है। 59 में से 12 से 13 सीटों पर सपा गठजोड़ को कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण की 59 सीटों में से 42 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में भारतीय जनता पार्टी 42 से 43 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। 59 में से 42 से 43 सीटें बीजेपी के खाते में चौथे चरण में डाल चुका है सट्टा बाजार। शुरुआत करते हैं छठे चरण में अंबेडकर नगर जिले की 5 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने अपने सर्वे में सपा गठजोड़ को अंबेडकर नगर जिले की एक सीट दे दी है। एक सीट पर एसपीआरएलडी को सट्टा बाजार के अनुसार कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं बसपा 2 सीटों पर काबिज होगी। अंबेडकर नगर की 2 सीटें हैं वो मायावती के हाथी को सौंप दी गई है। वहीं एक सीट पर अन्य का कब्जा भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर की एक विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। एक सीट पर बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। बलरामपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो सपा गठजोड़ को एक सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दे चुका है। वहीं एक सीट पर मायावती का हाथी भी कब्जा कर सकता है, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी है। सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज नेता हैं वो चुनावी मैदान में हैं। सपा के गठजोड़ को सिद्धार्थनगर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार सौंप चुका है। बसपा और कांग्रेस का यहाँ पर पूरी तरह से सुफड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धार्थनगर की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार बस्ती जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को एक सीट मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे में लगाया गया है, जबकि बसपा के हाथी को 0 सीटें फिलहाल सट्टा बाजार देता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के हाथ को भी 0 सीटें सट्टा बाजार ने दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार बस्ती की 4 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जा चुकी है। संत कबीर नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी दिग्गज नेता वो चुनावी मैदान में है। सपा के गठजोड़ का संत कबीर नगर में पूरी तरह से सफाया हो चुका है। 0 सीटें हैं वो दी गई है। बसपा के हाथी और कांग्रेस का हाथ का भी संत कबीर नगर में पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। 0 सीटें बीजेपी संत कबीर नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के सर्वे अनुसार पर कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। महाराजगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ के गठजोड़ को यहाँ पर एक सीट जाने का अनुमान फिलहाल लगाया गया है। बसपा के हाथी को और कांग्रेस का यहाँ पर पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है, जबकि एक सीट पर महाराजगंज में अन्य का कब्जा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार के सर्वे अनुसार 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को गोरखपुर में एक सीट मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे में लगाया गया है, जबकि एक सीट पर बसपा का हाथी भी काबिज हो सकता है। इस तरह का अनुमान कांग्रेस का यहां पर सुफड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को देवरिया में राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे में 2 सीटें दे दी गई है। एसपीआरएलडी देवरिया जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। वहीं बसपा के हाथी को 0 सीटें सट्टा बाजार फिलहाल की सर्वे में दे रहा है। वहीं कांग्रेस के हाथ का भी देवरिया में पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी देवरिया की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार 5 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। कुशीनगर जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। सपा के गठजोड़ को कुशीनगर की 1 सीट दे दी है। सट्टा बाजार के अनुसार एसपीआरएलडी 1 सीट पर काबिज हो सकती है।
वहीं एक सीट पर बसपा का हाथी भी कामयाब हो सकता है। सट्टा बाजार ने एक सीट है वो बसपा के खाते में यहां पर दे दी है। कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा। कुशीनगर में पूरी तरह से कांग्रेस का सुफड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 5 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। बलिया जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में है। सपा के गठजोड़ को बलिया जिले की 1 विधानसभा सीट सट्टा बाजार सौंप चुका है। एक सीट पर एसपीआरएलडी को कामयाबी मिलेगी। वहीं बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ को यहां पर पूरी तरह से सुफड़ा होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। बलिया जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे में लगाया गया है। 6 सीटें हैं वो योगी मोदी की जोड़ी को सट्टा बाजार सौंप चुका है। ओवरऑल बात करें तो छठे चरण में सपा गठबंधन को 11 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा रहा है। एसपीआरएलडी के गठबंधन को 11 सीटों पर कामयाबी छठे चरण में मिलेगी। वहीं बसपा 5 विधानसभा सीटों पर हाथी को काबिज कर सकती है। सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार पूर्वांचल की 5 सीटें हैं वो बसपा के खाते में जा सकती है। बसपा को 5 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं छठे चरण में कांग्रेस का पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस को राष्ट्रीय सट्टा बाजार छठे चरण में 0 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 2 सीटों पर रहने का कब्जा रह सकता है। 2 सीटें सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में छठे चरण की डाल दी है। भारतीय जनता पार्टी छठे चरण की 57 में से 39 सीटों पर कब्जा कर सकती है। हालांकि 9 सीटों का यहां पर घाटा बीजेपी को लग सकता है, लेकिन 39 सीटें छठे चरण की राष्ट्रीय सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। अब तक 39 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने पूर्वांचल की 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत सौंप दी है। इन 57 सीटों पर बीजेपी कहीं न कहीं बढ़त बनाती हुई सट्टा बाजार के सर्वे में दिखाई दे रही है। छठे चरण का चुनाव खत्म होने के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। सट्टा बाजार के अनुसार राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे को पूर्वांचल में काफी मजबूत और लोकप्रिय बताया है। गोरखपुर सीट पर पिछले 25 साल से योगी इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करते रहे हैं। ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।